मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो चल रहा है तो 23 दिसंबर का तीनों शिफ्ट का सभी प्रश्नों को एक साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त जमने में कौन मदद करता है। तो रक्त जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है ना। रक्त जमने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त की एक तरह की कोशिका होती है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है। तो रक्त स्राव को जमने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। अगर पूछा जाए कि रक्त जमाने में रक्त का कौन सा घटक मदद करता है ना, रक्त जमाने में रक्त का कौन सा घटक इसे सहायता करता है, तो उसको बोलते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट है ना। थ्रोम्बोसाइट जो है उसको बिम्बाणु भी कहा जाता है ना, बिम्बाणु, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, बिम्बाणु। ठीक है, ये भी याद रखना है, इसको थ्रोम्बोसाइट या तो बिम्बाणु बोला जाता है। अगर पूछे कि रक्त जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो वो है फाइब्रिन है ना। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाइब्रिन। और रक्त जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो वो एक के है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे गैस में बदलने के लिए आवश्यक दबाव कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेरिक इसमें ज़रूरत पड़ता है दबाव का। ठीक है, जो सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में बदल देता है, तो एक एटीएम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे गैस में बदलने के लिए आवश्यक दबाव एक एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक दबाव का ज़रूरत पड़ता है, जो कि 78.5 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीधे गैस में बदला। अच्छा, कोई भी चीज़ ठोस सीधे गैस में बदलता है तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। ऊर्ध्वपातन में क्या है, सीधे ठोस से गैस में बदलता है। जैसे कपूर का जलना एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आग बुझाने में काम कौन सा गैस आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03% है। एक क्वेश्चन आता है ये कि किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक है ना। मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक को ही बोला जाता है क्या मालूम? विभिजोत्तक उत्तक है ना। तो मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति होती है? तो रिक्तिका नहीं होती है। मेरिस्मेटिक में उत्तक में, विभिजोत्तक उत्तक में ये रिक्तिका नहीं होती है। मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इस कारण है कि मेरिस्मेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है और उन्हें पानी तथा पोषक तत्वों का तीव्र आदान प्रदान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है? कौन सी धातु? तो वो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है ना। मैग्नीशियम और मैग्नीज एकमात्र धातु है जो बहुत पतले नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर मैग्नीशियम और मैग्नीज लवण और H2O बनाते हैं। H2O जल्दी अपचयित हो जाता है और H2 गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मुंह और ग्रासनली दोनों में कौन सा उत्तक होता है? तो दोनों में होता है स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक होता है ना। स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक होता है किसमें? मुंह और ग्रासनली दोनों में। स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक यह एक प्रकार का उपकला उत्तक है। इसमें कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है जिसमें सतह की और बड़ी और चपटी परिपक्व कोशिकाएं होती है। मुंह क्या होता है? मुंह में उपकला उत्तक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ये मैथ का। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, बहुत आसान है ना। 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो पानी कितना लीटर है? तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। रेशियो में अनुपात में कितना? ये 5। अनुपात 5 का मान कितना है? टोटल 10 है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो अनुपात 1 का मान आ गया 2। अब पूछा क्या है कि पानी कितना है? तो पानी कौन है? दूध है, अनुपात 3। अब पानी है अनुपात 2, तो पानी कितना हो जाएगा? तो अनुपात 1 का मान है 2, तो यहाँ अनुपात 1 का मान निकला 2, तो यहाँ 2 का निकालना है, तो 2 दूनी 4 है ना। 4 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन सारे ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें गलत कथन के लिए पूछा कौन सा है गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि सही शरीर के दाहिने हिस्से में लीवर की मौजूदगी के कारण आमतौर पर बायां गुर्दा दाएं गुर्दे से थोड़ा ऊपर होता है। ये कथन गलत था। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में क्या समानता है? तो दोनों में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में क्या डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
और प्लास्टिड दोनों में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से और कौन सा क्वेश्चन आता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम को से क्वेश्चन क्या आता है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम पर होता है ना। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक मॉइस्चराइज या तो फेस क्रीम का हल्का संस्करण कौन सा, यानी कि फेस क्रीम जो है ये क्या है, तो एक इमल्सन है। जैसे दूध एक इमल्सन है ना, इमल्सन यानी पायस, उसी प्रकार फेस क्रीम एक इमल्सन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इमल्सन पारंपरिक मॉइस्चराइज या तो फेस क्रीम का हल्का संस्करण है, जबकि अधिकांश इमल्सन में पानी आधारित हल्की बनावट होती है। उनमें से कुछ जेल या तो तरल के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एल्केन। ये देखिए, ये थर्ड शिफ्ट का बता रहे, और सेकंड शिफ्ट में भी एल्केन से सूत्र आया था। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में आपको बताए थे एल्केन का सूत्र। ठीक है, एल्केन का उदाहरण पूछा क्या है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सब एल्केन का उदाहरण है। एल्केन का सूत्र क्या आता है, CnH2n+2 है ना। एल्केन का उदाहरण, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और एल्केन का हो गया। और एल्कीन का पूछे तो CnH2n होता है एल्कीन का, अरे एल्काइन में क्या होता है, माइनस हो जाता है, CnH2n-2। ठीक है, एल्केन में +2, एल्कीन में सिंपल, और एल्काइन में -2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक, जहाँ की n क्या है, एल्केन के एक अणु में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अस्थिर तापमान और अन्य भौतिक परिस्थितियों अस्थिर रहने पर वोल्टेज और धारा का संबंध किस नियम के तहत आता है। तो क्या बोला कि देखिए, अस्थिर तापमान और अन्य भौतिक परिस्थितियों अस्थिर रहने पर वोल्टेज और धारा का संबंध कौन सा नियम के तहत आता है, तो ये ओम का नियम के तहत आता है। ठीक ना, ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सूर्य की किरण अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर की अभिसित होती है, तो समान आकृति की प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। तो इस कहाँ रखा जाएगा, समान आकृति का प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, R = 2F, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दूनी 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने के पत्थर का अपघटन किस तरह का अपघटन है। चूने के पत्थर का अपघटन होता है उष्मीय अपघटन होता है। चूने के पत्थर का अपघटन उष्मीय अपघटन है। चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये मालूम, ये फॉर्मूला सूत्र भी पूछा गया था, मालूम फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का इस्तेमाल होता है इसमें, इसलिए इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि धातु की प्रतिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो धातु की प्रतिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु की प्रतिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कोई प्रतिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाली जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन से कई प्रश्न पूछा जाता है। आपको 20 तारीख वाले में हाइड्रोजन से प्रश्न था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन सा है ना। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है, 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन से और क्या प्रश्न आता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है हाइड्रोजन। और सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। सूर्य में पूछे या तारा में पूछे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट है, अल्काइन का एक उदाहरण है। तो अल्काइन का एक उदाहरण है C2H2 है ना, ये एथाइन या तो है ना, एथाइन, ये C2H2 ये अल्काइन का उदाहरण है। अल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो अल्काइन वाले में क्या होता है, CnH2n-2। एल्केन में होता है +2 और एल्कीन में होता है सिंपल 2n खाली है ना, CnH2n। ठीक है, तो अल्काइन का एक सरल उदाहरण है। अल्काइंस वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें 2 कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यह सबसे सरल अल्काइन है और इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से कि नवंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख किसे बनाया गया। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे बनाया गया, डॉक्टर जयतीर्थ
राघवेंद्र जोशी को, है ना, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ठीक है, करंट अफेयर जितना से अधिक हो सके करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त रक्षा उद्यम है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए यहीं फिर करंट अफेयर है। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने? तो परमेश शिवमणि, है ना। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने? तो परमेश शिवमणि। ठीक है, तो कौन कौन नया नया जो भी बना है उसका चलिए हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सुबह ही जो भी देखे होंगे सुबह खेल का वीडियो डाले, उससे 2 प्रश्न पूछा गया, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक है। उन्होंने 18 अगस्त 2024 को राकेश पाल की मृत्यु के बाद पदभार संभाला था। राकेश पाल आईसीजी के 25वें महानिदेशक थे। वे नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ है। संतोष ट्रॉफी, है ना। कौन कौन सुबह सुबह देखे हैं करंट अफेयर खेल वाला, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए संतोष ट्रॉफी पूछा गया, है ना, तीसरा शिफ्ट में। ठीक है, ये पूछा फाइनल में गोवा को हराकर कौन जीता, यानी कि संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? सर्विसेज है। ठीक है, जो परीक्षा दिए हैं, मतलब जो दिए हैं और सुबह करंट अफेयर देख के गए थे, कौन वाला? ये वाला देखिए, है ना। देखिए सुबह डाले थे खेल करंट अफेयर, ये देख के गए और उनका सही हो गया, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, लेकिन अगर आप सुबह देखें और एनालिसिस में आपको देखने को मिला, 3 शिफ्ट में पढ़ने को मिला, ये पूछा गया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए ना, आपको बताए थे नहीं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, आपको ये वीडियो सुबह अपलोड किए थे ना। देखिए खेल करंट अफेयर्स में, और ये बताए थे आपको कि संतोष ट्रॉफी पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? सर्विसेज। देखिए यहाँ पे ना रेड कलर भी इसको घेर दिए थे, तो ये पूछा गया संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो इस तरह से पूछता है तो मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 तक के आंकड़े तक में भारत में जीवित जन्मे 1000 बच्चों में कितने मर जाते हैं? तो ये ऑप्शन में दिया था 30, 28, 42, 38। तो ये कितने? तो 28 है ना, इसका करेक्ट आंसर है 28। साल 2020 में भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 29.848 बच्चों की मौत हुई थी। यह 2019 से 3.48% कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद या तो थ्रस्ट कहा जाता है। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। प्रणोद एक प्रकार का क्या बल का एक प्रकार है। प्रणोद का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। जैसे बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं, है ना, तो एक बार बना लिए तो आपको आसानी से बनेगा। इस हर शिफ्ट में इस टाइप का ही आसान क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है सेम पैटर्न में। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका योग इतना है, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो अनुपात में अंतर यहाँ कितना दिख रहा है? 2, है ना, 5, 2, 7। अनुपात में अंतर कितना? 2। अब ये दिया हुआ क्या? योग। तो योग कितना है? 7, 5, 12, यानी कि अनुपात 12 का मान दिया 360। ठीक है, अनुपात 1 का मान पहले निकाल लेते हैं, 12 से इसको काटेंगे तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 32, 36 यानी 30। अनुपात 1 का मान हो गया। अब पूछा अंतर, तो अंतर कितना? अनुपात 2 है, तो 2 से गुना करिए, 30 दूनी 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 3 लाख रुपये तक इसमें ऋण दिया जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, और 1 लाख रुपये तक का ऋण 5% ब्याज पर दिया जाता है और 18 महीनों में उसे चुकाना होता है। 1 लाख रुपये, और 2 लाख रुपये देगा तो 5% ब्याज ही रहेगा, लेकिन 30 महीनों में चुकाना रहेगा। पेरेंकाइमा से एक प्रश्न आया था, पेरेंकाइमा और कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ये तीनों हम कब बताए थे? 20 तारीख को ही बता दिए थे। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट वाले में स्क्लेरेंकाइमा पूछा गया और थर्ड शिफ्ट वाले में पेरेंकाइमा पूछा गया है। क्या क्या बताए थे आपको? जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है सब चीज़। ठीक है, तो बताए थे क्या? कोलेंकाइमा पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, कोलेंकाइमा, और स्क्लेरेंकाइमा पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा। अब पेरेंकाइमा क्या करता है? पेरेंकाइमा पो से ही रिलेट करवाती है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण से भोजन भंडारण में ये काम करता है, सहायता करता है पेरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये सब क्या है? सरल
अस्थाई ऊतक है और जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल अस्थाई ऊतक है। नेक्स्ट है, गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति है तो विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2024 को। गोवा राज्य विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक जो 5 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? एसडीजी रिपोर्ट जो है सतत विकास वाला रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्कोर क्या था? तो भारत का स्कोर 23-24 में 71 था। 23-24 में 71 रहा, जबकि 2020-21 में कितना रहा? 66 रहा था, है ना। नीति आयोग इसका जारी करता है। नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का समग्र स्कोर जो है 71 रहा, जबकि 20-21 में कितना? 66 इसका रहा था। नेक्स्ट है, अपचयन में क्या होता है? तो अपचयन में क्या होता है? एक होता है क्या? अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और एक होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ से रिलेट करना है क्या? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का हटता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है। तो यही पूछा है, अपचयन यानी रिडक्शन में तो ऑक्सीजन का हटना है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीकरण में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, बाकी चीज़ों का त्याग करता है। तो और इसमें क्या होता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटाया, बाकी चीज़ें ग्रहण करेगा, यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन को हटाएगा। उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन लेता है, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन, तो इसमें ऑक्सीजन को हटाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है? हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। अपचयन ऑक्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अपचयन में सभी पदार्थों की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। अपचयन में हाइड्रोजन समूह जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो हटता है। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया में ऊर्जा संग्रहित होती है, आसपास के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अपचयन अक्सर तब होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। आरबीआई का वर्तमान रेपो रेट पूछा था, तो रेपो रेट यानी आरबीआई का कितना है? 6.50% है आरबीआई का रेपो रेट। आरबीआई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे कई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ था। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और वर्तमान में भी कौन है? शक्तिकांत दास थे, लेकिन वो हट गए और नया कौन बन गए? नया कोई बने हैं तो कमेंट कीजिएगा ना, ध्यान में नहीं आ रहा है। नया एक आरबीआई का गवर्नर बन गया। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या पूछा था कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर इस पे इसके आसपास अगर थोड़ा चेंज भी करता है कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा तो आसानी से आप मार दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पूछा, और पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है? ये आपको सेकेंड शिफ्ट में बताया, अभी भी बता रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, मानव रक्त में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये है हीमोग्लोबिन, है ना। रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है अगर पूछे तो पाया जाता है मैग्नीशियम। और इसी तरह है, जैसे पौधों में कौन सा जो वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? तो उसमें यहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, है ना, आयरन पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। और मैग्नीशियम यहाँ पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक लाल रंग का वर्णक, ये कौन? यह है ना हीमोग्लोबिन, जो लाल रंग का वर्णक है और लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवहन का काम करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह से लार निकलती है, जिसमें कौन सा नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है? देखिए, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह से लार निकलती है, जिसमें कौन सा नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है? तो इसका आंसर क्या हुआ था? एमाइलेज। ठीक है, अब देखिए उतना टाइम मिलता नहीं, फिर भी आपको हम जो बता देते हैं सटीक बता देते हैं। देखिए, ये थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, और हम आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला जब एनालिसिस करवाए थे, है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाला आज ही की बात है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला जब करवाए थे आपको, देखिए यहाँ 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, है ना,
इसमें आपको बताए थे। आप जो देखें वो तो ज़रूर बताइएगा कि देखें हम, ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो नहीं देखें तो वीडियो पढ़िए, आप जहाँ देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में आपको बताए थे, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट वाले में कि मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो पेट द्वारा होता है ये पेप्सिन, और ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय द्वारा। ये पूछा गया था। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे कि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है ना, ये लाइपेज, देखिए ये लिखा है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। और तीनों का काम बताए थे। आप वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा। आप लोग बताते तभी तो मज़ा लगता है। तो बताना कि हाँ पूछा गया था। तो ये लाइपेज और ये ध्यान रखना है तीनों का काम क्या है, यही पूछा आया था। तो लाइपेज का काम क्या है, ये लाइपेज करता है, वसा का पाचन करता है ना, वसा को तोड़ता है लाइपेज। और एमाइलेज जो है ये स्टोर्च या तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये सारी चीज़ें आपको हम फर्स्ट शिफ्ट वाले में बताए थे कि एमाइलेज जो है स्टोर्च या तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, यही आपसे पूछा गया था। एमाइ को क्या है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। तो कौन सा, तो वही करेगा कौन, LAT आपको बताए थे ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज वसा का, एमाइलेज जो है ये स्टोर्च या तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। ये तीनों हमेशा याद रखना है। कैसे, LAT, है ना। तो ये अग्नाशय से निकलने वाला ये एंजाइम है तीनों, है ना। कहाँ से निकलता है तीनों, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो है स्टोर्च या तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन से नहीं है, तो हाथों और पैरों से बाल हटाना, ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। तो ये उसका लक्षण नहीं है। किशोरावस्था के जो प्रमुख लक्षण, ये हाथों और पैरों से बाल हटाना है, ये उसका लक्षण नहीं है, ठीक है। देखिए किशोरावस्था में लक्षण क्या होता है, प्रमुख लक्षण, लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास आदि। महिलाओं में यौवन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो महिलाओं में यौवन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। मादा हार्मोन कौन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है। नर हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है। नेक्स्ट है, तनी हुई रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा होता है क्या, कोई चीज़ तना हुआ है तो उसमें स्थितिज होगा, जैसे कि धनुष तना हुआ है, स्प्रिंग दबा हुआ है ना, या तो खींचा हुआ है, तो खींचा हुआ, दबा हुआ, तना हुआ, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। और जैसे चलती रहेगा, जैसे चलती हुई गोली, उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। तो यहीं 200 प्रश्न आता है। तो चलती हुई कुछ बोलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा, और जब खींचा हुआ है, तना हुआ है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है mgh, और गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, ½ mv², ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन ये आता है कि 20 ग्राम नमक को 280 ग्राम जल में घोलने पर सांद्रता क्या होगी। तो सांद्रता क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा में होता है घोल, यानी कि टोटल जो होता है द्रव्यमान, और गुना 100। तो विलय यानी कि जो उसमें घुलता है, जो कम मात्रा वाली चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, विलय कौन है, 20 ग्राम, बटा घोल का द्रव्यमान टोटल कितना, ये 280 बटा में, और गुना 100, ये हो जाएगा क्या, सांद्रता हो जाएगा। इसको काटिए, 0 से 0 चला जाएगा, और 2 से ये कटेगा 14 बार में, अब 100 बटा 14 है तो 64 98 है ना, 7.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकुरित बीज में प्लम्यूल को भविष्य का अंकुर और किसको भविष्य का जड़ कहा जाता है। तो देखिए प्लम्यूल को भविष्य का अंकुर कहा जाता है, और भविष्य का जड़ किसे कहा जाता है, मूलांकुर को, है ना। भविष्य का जड़ रेडिकल यानी कि मूलांकुर को कहा जाता है। जब लोहे की कील को किसी विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की सतह पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। तो ये किसकी होती है, तो ये कॉपर सल्फेट है ना। जब लोहे की कील को किस विलयन में डुबाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट में जब डुबाते हैं ना, तो लोहे की सतह पर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाती है, जब कॉपर सल्फेट में इसको अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के जैसे समीकरण है FeS कॉपर सल्फेट CuSO4, और Fe यानी फेरस सल्फेट FeSO4 CuS, और कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल है ना। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं,
तो उसका सूत्र मालूम रहेगा, कितने परमाणु में निकल जाएगा, है ना। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या आता है, C6H12O6। या तो आपको आसान कभी कभी देता है, आपको सूत्र दे देगा, बोलेगा इसमें कितने परमाणु है, या तो सूत्र आपको मालूम है। जैसे सपोजिट मान के चलिए आपको दे दिया NH3, ठीक है, या तो अमोनिया, आप कुछ बोल भी दिया तो अमोनिया बोल दिया, तो आप जाने होंगे हाँ NH3 होता है, इसमें कितने परमाणु हैं, तो देखेंगे कितना चीज़ें हैं इसमें। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो नहीं इसका 4 हो गया, ठीक है, 4 परमाणु। अब उसी तरह ग्लूकोज में कितना परमाणु है, तो इसमें देखिए कार्बन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 6 12 और हाइड्रोजन 12, तो कितना हो गया 12 और 12 24, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 24। नेक्स्ट है, प्रेशर में बदलाव करने पर निम्न में से किस में सबसे कम बदलाव होता है, तो ठोस में कम सबसे कम होता है ना। जैसे कोई प्रेशर करेंगे ज़्यादा कम चेंज किस में आएगा, ठोस में आएगा, क्योंकि ये ठोस है ना। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव के बाद वर्णों के प्रकीर्णन कण द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो टिंडल प्रभाव के बाद रंगों के कण बिखराव का विश्लेषण करके आप कोलाइड घोल में कणों के आकार का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, यही वो क्या था, मेरिस्ट था ना, मेरिस्मेटिक था वो, वही है विभेज्योतक, है ना। विभेज्योतक में अनुपस्थित क्या होता है, तो ये रिक्तिका, ये अनुपस्थित होता है। उत्सर्जी अंग के बारे में कौन, ये क्वेश्चन बता नहीं, ये नहीं आया था। उत्सर्जी अंग के बारे में कौन सा गलत है, तो देखिए मूत्र मार्ग एक युग्म है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन एक आगू है ना, थोड़ा सा मतलब कि चेंज हो सकता है ना, क्योंकि लोग स्टूडेंट लोग भेजते हैं तो थोड़ा वो पूरा नहीं भेजते, तो खुद से थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। तो मूत्र मार्ग एक युग्म है, ये गलत है ना, ये कथन दिया हुआ था। तो क्योंकि मूत्र मार्ग है ना, एक क्या बोला यहाँ युग्म है, लेकिन ये युग्म वाला ये गलत है, क्योंकि मूत्र मार्ग है ना एक एकल ट्यूब है, जिसका अर्थ है ना कि होता है कि युग्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है, तो इसमें क्या है, प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका क्वेश्चन ये लगता है आया फिर है ना, पीछे रिपीट हुआ है। तो ये दोनों में क्या है समानता है, ये दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये दोनों कोशिका अंग अर्ध स्वायत्त होते हैं, और इस दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए DNA होता है, ये इन दोनों में दोहरी झिल्ली होती है, इन दोनों में कोशिका विभाजन द्वारा अपनी प्रतियां बना सकता है। और इसके बारे में और क्या जानकारी कि प्लास्टिड मुख्य रूप से पौधों और शैवाल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड को आमतौर पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है, ये तीनों प्रकार अलग अलग काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में पावर हाउस का काम करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है, ये खाद्य अणुओं को तोड़ते हैं और ATP बनाते हैं। ATP शेष कोशिका के लिए एक आणविक ईंधन होता है। नेक्स्ट है, अस्थिर तापमान और अन्य भौतिक परिस्थितियों में वोल्टेज और धारा का संबंध किस नियम के तहत होता है, तो ये ओम के नियम तहत होता है ना, V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर का अपघटन, ये ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, ये क्वेश्चन है पीछे भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2024 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री अवार्ड से कई खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर होगा। जैसे पद्मश्री अवार्ड जो है ये 2024 का हरविंदर सिंह को भी मिला है ना, रोहन बोपन्ना को भी मिला है, और ज्योत्सना चिनप्पा को स्क्वैश में मिला है। तो ऑप्शन में आपका यही था शायद, है ना, ज्योत्सना चिनप्पा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्योत्सना चिनप्पा हुआ था। बाकी ये उदय विश्वनाथ देशपांडे को मिला था मलखंभ में, और गौरव खन्ना को, और सत्येंद्र सिंह लोहरिया और गौरव खन्ना, ये सबको क्या पद्मश्री अवार्ड 2024 से इसको दिया गया है, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड और पद्म विभूषण, पद्म भूषण है ना, तो ये आपको बताए हैं, और करेंट अफेयर में इसमें जाकर पुरस्कार वाले वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है, तो अभी मेन जो है पद्म विभूषण वो सब भी बाकी है ना, पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा था कि केंद्रीय बजट 2024 कितने मुख्य विषय पर केंद्रित था, तो 9, और C2H2 और C2H3, और इसका रासायनिक नाम पूछा था, तो C2H2 का रासायनिक नाम है एसिटिलीन, और C2H3 एथेनाइल, और C2H6 है एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg है, इसको पूरा है शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 पूरा डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए एक बार अभी सिर्फ आपको सरसरी निगाहों से इस वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। तो देखिए पृथ्वी पर 60 kg है वजन, भार है, तो चंद्रमा पर कितना होगा 1/6 होगा, है ना, एक छठा भाग होता है, यानी 10 kg हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान अगर पूछे, भार में चेंज होता है, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता। अगर द्रव्यमान पूछे यहाँ पृथ्वी पर 60 kg, चंद्रमा पर कितना होगा, द्रव्यमान सेम ही होगा, ठीक।
अब यहाँ पर क्या है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र लगाइएगा हाफ mv², इसको बता चुके हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के सतह के संपर्क में आने पर आने बाद काली क्यों हो जाती है, चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाती है। निम्न में से कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन करता है, तो सबसे अधिक विचलन या तो प्रकीर्णन या तो विक्षेपण, कुछ भी बोले, तो सबसे ज़्यादा करता है बैंगनी और सबसे कम लाल। नेक्स्ट है 463 ओम प्रतिरोधों के किस प्रकार जोड़े की तुल्य प्रतिरोध 13 ओम होगा। आपको श्रेणीक्रम प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको 20 तारीख को बता दिए थे। अब वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताया था कि श्रेणीक्रम सीधा वाला, समांतर क्रम रहेगा ये ऊपर नीचे वाला है ना, 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, समांतर वाला ऊपर नीचे, समांतर वाला ऊपर नीचे। तो यहीं पूछा, डायरेक्ट जोड़िएगा 6 4 10 3 13 ओम हो जाएगा, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर जो पदक जीता है वो किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका जो है ये बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, है ना, जूडो खेलो ये अर्जुना तमिलनाडु में हो, तो ये करेंट अफेयर, खेल वाला करेंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ, जाकर देखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ बताए थे, तो तमिलनाडु में। लीवर की सबसे बाहरी परत पर कौन सा उत्तक मौजूद होता है, तो फाइब्रो कनेक्टिव उत्तक कैप्सूल ये मौजूद होता है। ग्रास नली की सबसे बाहरी परत किस उत्तक से बनी होती है, जिसे एडवेंटिसिया कहा जाता है, तो संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक तरल क्या है, तरल एक एक रक्त क्या, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार उत्तक को क्या बोलते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक है ना, मेरिस्टेमेटिक उत्तक बोला जाता है ना, विभजोत्तक उत्तक। झारखंड में 30 लाख पेड़ लगाने वाली सरायकेला की चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो इन्होंने क्या किया है, ये किया है बाग राई साई नामक संगठन की स्थापना किया है। बीज की सबसे बाहरी कोशिका पर उपस्थित उत्तक को क्या बोलते हैं, तो स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो कि कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, इसमें मृत कोशिका पाया जाता है। और नारियल का जो छिलका होता है वो किस उत्तक का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल है, एक ही विश्व विरासत स्थल अर्थात 43वां से ही 3 क्वेश्चन 3 शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि ये पहले पूछा था क्या, इसको 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है कब इसको घोषणा किया गया है ना, कब इसको दर्जा दिया गया, तो जुलाई 2024 में। और एक बार पूछा क्या, ये कौन सा 43वां है, तो मोइदम है ना, मोइदम था। और अभी पूछा क्या, ये कहाँ है, किस राज्य में, तो असम में है। तंत्रिका कोशिका के रेशे किसके बने होते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं के रेशे यानी कि तंत्रिका तंतु माइलिन नामक वसायुक्त पदार्थ से बने उत्तकों की कई परतों से लिपटे होते हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर कौन बने, तो अडानी है ना, गौतम अडानी बन गए। और सबसे अमीर पूछे विश्व में कौन बन गए, तो एलन मस्क है। कोशिका में 2 डिवीजन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। और प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहा जाता है ना, कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट है द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन के बारे में और भी कुछ जानते हैं। कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका को मातृकोशिका और विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को पुत्री कोशिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव लगभग कितना पास्कल होता है, तो 1,01,325 पास्कल होता है। एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आया था 2024 में कितने सतत विकास का लक्ष्य है, तो 17 सतत विकास का लक्ष्य है और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। जाक्सा के चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, तो जाक्सा के चंद्र मिशन अन्वेषण का नाम है इसका ल्यूपेक्स है ना। जाक्सा किसके किसके बीच है, तो जापान और इसरो के बीच है ना, ये संयुक्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, और इसका भेजने की योजना है कब तक, 2028 में। इसका फुल फॉर्म ये भी याद रखना है, ल्यूपेक्स का ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सैन्य अभ्यास से एक वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें सारे प्रश्न आपको बताएंगे कि किस देश के बीच हुआ और कहाँ हुआ। यही पूछा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा है, तो आस्ट्रा हिंद है ना, नाम से ही आप अगर एक बार भी कभी पढ़े होंगे तो उसको आसानी से टिक कर दिए होंगे, है ना। नाम से ही इसको पता चल जाता है। आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी हिंदुस्तान, है ना। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के, ये आस्ट्रा हिंद है, ठीक है। ये नवंबर में शुरू हुआ, ये काम महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। हाल ही में हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी आपको 20 तारीख के एनालिसिस में इसकी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ये हरियाणा के कोई योजना का पूछा था, तो उस समय हम लोग बताए थे कि मुख्यमंत्री जो है नायाब सिंह सैनी ने योजना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। नेक्स्ट है कि अगर दो संख्याओं का औसत m है तो कितनों संख्या को कुछ हो, तो टोटल कितना होता है उससे गुना करते हैं। जैसे दो संख्याओं का औसत m है तो टोटल संख्या निकालेंगे, क्या होगा 2m। तो पहली संख्या n है, दूसरी संख्या पूछा तो टोटल इतना, अब पहले का घटा देंगे तो दूसर का नहीं आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n - n। नेक्स्ट है जब एक ही पौधे के एक ही फूल में परागण होता है, एक ही पौधे के एक ही फूल में परागण होगा तो क्या होगा, स्वपरागण, है ना, ऑटोगेमी। नेक्स्ट है गुर्दे की इकाई क्या है, आपको बता चुके हैं गुर्दे की इकाई, और जब भी बताते दोनों साथे बताते हैं। कौन कौन, गुर्दे की एगो एगो है तंत्रिका तंत्र, है ना। तो गुर्दे यानी किडनी की इकाई नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है ना। गति का नियम से क्वेश्चन आया था, तो गति का तीनों नियम आपको मालूम है ना। या तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति न्यूटन कितना नियम दिया, तो 3 नियम दिया, तो ये सब चीज़ें आपको तो याद ही होगा। पूछा क्या, राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024 ये कब आयोजित होने वाली है, तो ये कब 2025 में ना, और 2025 में क्या बुडापेस्ट हंगरी में होगा। ये राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2025। कोशिका विभाजन को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। चुंबक की खोज किसने किया था, तो विलियम गर्बेट ने। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की पूछे तो माइकल फैराडे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, तो अमन शेरावत है, ठीक है। और अमन शेरावत है 21 साल 24 दिन के थे। लेकिन पैरा ओलंपिक में पूछे सबसे कम उम्र के कौन है, तो शीतल देवी है ना, ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। सबसे उम्रदराज भाग लेने वाला जो भाग लिया था जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 में, सबसे उम्रदराज एथलीट था रोहन बोपन्ना। सबसे कम उम्र के भाग लेने वाला धी निधि दे सिंधु, ठीक है। बाकी ये पदक तालिका के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं। और भारत कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास से देखिए 2 क्वेश्चन आज पूछा गया था, एक भारत कजाकिस्तान और एक था भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला। तो भारत कजाकिस्तान ये कहाँ हुआ था, ये पूछा था ओली उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है पेड़ की मोटाई और पतलापन का कारण क्या हो सकता है, तो जल, है ना। जल का वहन कौन करता है, जाइलम। फूड का वहन कौन करता है, फ्लोएम। कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये बता चुके हैं आपको, है ना। इसमें आपको पहले एनालिसिस करवा चुके थे और वहीं से पूछा गया है ना। मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम, देखिए ये बताए थे, ये फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस में, और यहीं पर बताए थे LAT, है ना, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक पौधे को कठोर बनाता है, तो पौधे को कठोर सख्त बनाता है। ये देखिए एनालिसिस से पूछा हुआ है ना। एनालिसिस में आपको बताए थे पौधे में कठोरता ये स्क्लेरन कायमा उत्तक के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन आया था कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो अनंत दर्शन शंकर को मिला है। ये MS स्वामीनाथन 2 पुरस्कार मालूम, एक MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये, अनंत दर्शन शंकर, और एक सिंपल है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे मिला, BR कम्बोज को मिला है। MS स्वामीनाथन खुद है ना, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, 2024 का। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल कुमार को मिला। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार पूछे तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला है, मोहम्मद सलेम को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो फिलिप नायस को मिला, ये निर्माता है। नेक्स्ट है गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि वो क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन 2-3 प्रकार का होता है, वो ध्यान रखना है। जैसे पौधों के तनों के ऊपर जो वृद्धि होता है तो वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, और जड़ों के नीचे जो होगा
वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अब होता है प्रकाशानुवर्तन, मतलब क्या होता है, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि। जलानुवर्तन यानी कि जल की दिशा में पौधे की वृद्धि। रसानुवर्तन यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया में पौधों के अंगों की वृद्धि। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि ब्रेड माउल्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेड माउल्ट का वैज्ञानिक नाम है क्या, राइजोपस है ना। राइजोपस जैसा ही 2-3 शब्द और याद रखना है, जैसे एगारिकस, ये क्या है, मशरूम का वंश है, मशरूम का वंश है एगारिकस। और एस्परगिलस, ये क्या है, भोजन विषाक्तता का कारण बनता है, एस्परगिलस। अब पेनिसिलियम क्या है, ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन करता है। देखिए 43वां विश्व धरोहर स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था कि चराई देम मोइदम किस राज्य में स्थित है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये असम में है। नेक्स्ट क्या आया था, है ना, ये जो कि आपको बता चुके थे पहले, आपको डिस्कशन में पहले दिन है 20 तारीख को, है ना। 20 तारीख को जब थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाए थे तो आपको 40 से लेकर 43 तक सारा विश्व धरोहर स्थल आपको अच्छे से बताए थे, ठीक है। 85 वर्ष की अधिक आयु के नागरिक और दिव्यांगजन लोगों के लिए क्या शुरू किया गया, तो क्या शुरू किया गया, तो बैलेट पेपर से जो घर से ही मतदान देने की सुविधा ये शुरू किया गया था। केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री जो कि वर्तमान में भी है निर्मला सीतारमन 7वीं बार पेश किया है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट घंटा यानी 1000 वाट होता है। रासायनिक C3H5OH का IUPAC नेम पूछा था, तो इसका होता है C3H5OH का IUPAC नेम होता है इथेन-1 ऑल और इथेनॉल। और इसका भी याद रखना आपको, CH3 का IUPAC नेम क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने में एंजाइम कौन स्त्रावित करता है, तो जठर रस यानी कि अस्टोमक यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिश्रण पूछा क्या है, तो मिश्रण हवा क्या एक मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, हवा एक मिश्रण है, जबकि जल क्या एक यौगिक होता है। नेक्स्ट है किसमें मृत ऊतक होता है, मृत ऊतक किसमें होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा में मृत ऊतक होता है। और स्क्लेरेंकाइमा से ही ये नारियल का जो छाल होता है, छिलका, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का बना होता है। एल्केन का क्लोरीनीकरण कौन सी अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है या तो फास्फोरस द्विपरमाणु कौन है, तो ऑक्सीजन के लिखिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन लिखेंगे तो क्या लिखा था ये, अब फास्फोरस क्या लिखा था P4, तो ऑक्सीजन द्विपरमाणु है कि फास्फोरस है, कौन है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी से क्वेश्चन आया था, तो आंगनबाड़ी से आपको बता दिए सारी चीज़ें, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता, तो ये भी आपको बता चुके थे ना, किसमें बताए थे, पुरस्कार वाला एक वीडियो डाले हैं, ठीक है, उसमें बताए थे। देखिए ना, पुरस्कार वाला भी डालें, प्लस में क्या है, ये आपको थर्ड शिफ्ट वाले में ही एनालिसिस में आपका ये वाला अटैच कर दिए थे, ये वाला जो कि पदक जो पैरा ओलंपिक में जितने पदक जीता था टोटल 29 वाला, ठीक है। और ये यहाँ भी अटैच कर दिए, फिर देखिए, है ना, तो एक बार देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम डाल दिए। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा था ना, CaO होगा। 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, किसी भी क्षण उसमें कितनी ऊर्जा होगी, तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण में जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है। तो mgh में देखिए m दिया हुआ यहाँ 5, g नहीं दिया हुआ रहता है तो कितना 10, क्योंकि स्मॉल जी मान कितना होता है 9.8 होता है, तो 10 के लगभग होता है। और h कितना दिया हुआ है 5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, इसको गुना कर दीजिए 25 दें कितना हुआ 250 जूल। आवेश की गतिशीलता का SI मात्रक पूछा था, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट मीटर होगा। नेक्स्ट है इसमें SI मात्रक आपको इसमें अटैच कर दिए, ठीक है। इसमें अति महत्वपूर्ण जितना भी SI मात्रक है सब इसमें याद कर लीजिएगा, PDF पे हम फर्स्ट शिफ्ट वाले में ही इसको अटैच करके हम डाल दिए थे, ठीक है। तो PDF में वहाँ जाके याद कर लीजिएगा। फिर करंट 1 एम्पियर और 8 मिनट में कितना चार्ज होगा, तो इसको बनाना कैसे, तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, फिर एग्जाम में पूछा जाएगा इससे, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है इसको, है ना। Q बराबर IT है ना, I इंटू टी, आवेश धारा और समय का संबंध है, Q बराबर I इंटू टी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आवेश बराबर क्या होगा सूत्र, ऑप्शन में रहेगा I/T रहेगा, T/I रहेगा, तो ध्यान रखना है आवेश बराबर क्या है I इंटू टी। इसी से बना आवेश पूछा है कितना चार्ज होगा, यानी आवेश कितना होगा, तो I इंटू टी। I क्या है 1 एम्पियर, है ना।
और टी कितना है 8, तो ये सेकंड में है, तो ये सेकंड में इसको निकालना पड़ेगा, तो 60 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ 8 छक 48, 480 सेकेंड। नेक्स्ट है 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित किया गया था कहाँ, पुणे में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कहाँ, पुणे। नेक्स्ट है दूसरी महाराष्ट्र राज्य अंडर 23 एथलेटिक्स, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो रायगढ़ के उल्वे रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन में। परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है, तो ये आपको कब बताए थे, तो ये भी थर्ड शिफ्ट वाले में ही बताए थे। और देखिए ये पहला क्वेश्चन ही जाके देखिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए थे, उसमें डिटेल में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे सारा चीज़ कि परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, और उसके बाद परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के संख्या के भी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। ठीक है, फास्फोरस की परमाणु संख्या है आपको 1 से 30 तक, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण परमाणु संख्या याद रखना है आपको इसमें अटैच कर दिए हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट में आपको एक बार बताया भी बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका पूरा तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।